नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुप्ता अपनी वीडियो पे आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे, एक स्लोगन है, खाना खाओ मन भर न जाए कण भर। खाना खाओ मन भर न जाए कण भर, उतना ही लो थाली में कि न जाए नाली में। उतना ही लो थाली में कि न जाए नाली में। जी हाँ दोस्तों, इस बात पे अमल करना बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ आने वाली जनरेशन को भी इसके ऊपर अमल करना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं अन्न के प्रति हमारा अपमान जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, हम अब अन्न के प्रति उतने वफादार नहीं रहे। हम यह समझने को तैयार नहीं है कि यह भोजन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले जिस तरह से अन्न को आदर श्रद्धा दिया जाता था, आज के नए युग में बदलते परिप्रेक्ष्य में जो है कहीं ना कहीं भोजन के प्रति जो है हमारा जो है जो एक आस्था थी, जो एक समर्पण था, वह कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। यह खुलेआम हमारे हमारे बीच में जो है शादी ब्याह ओकेजन में जब आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि थाली भर भर के लिया जाता है और उसमें से जो है 60%, 40%, 50% खाया जाता है। बाद बाकी जो भोजन होता है, लजीज स्वादिष्ट भोजन को जो है उसे फेंक दिया जाता है। पता नहीं, जैसे एक अधिक से अधिक खाने की होड़ मची रहती है कि जितने आइटम हैं सबको हमें खाना है। और यह सब चीज़ें देख करके कभी न कभी एक दुख होता है, कभी न कभी इस बात का एहसास होता है कि हमारे ही देश के अंदर करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको दो वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के ऊपर मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि एक गरीब बालक था, पढ़ता था तो वह जो है लेकिन भोजन के प्रति काफ़ी वफादार था। वह जब भी अपने टिफ़िन के बीच में भोजन करता था तो वह अपने पूरे प्लेट को पूरी तरह से साफ कर करके खाता था, अच्छी तरह से खाता था। और उसके दूसरे साथी जो है उससे उससे जो है हंसते थे उसके ऊपर। जी हाँ, सीधी सी बात है, हंसते थे कि क्या तुम इस तरह से भोजन कर दो। तो एक दिन एक उसके दोस्त ने पूछ लिया कि तुम ऐसा क्यों करते हो, जब तुम्हारे लोग दूसरे थोड़ा छोड़ ही दोगे तो क्या होता है। उस बच्चे ने जो जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें जो है फॉलो कीजिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, दूसरों के बीच में शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कहानी को। तब उस बालक का जो जवाब था वह सुनने लायक था दोस्तों। उस बालक ने जवाब दिया कि यह जो भोजन है दो वक्त, यह जो रोटी मैं लेकर के आया हूँ, यह जो सब्जी लेकर के आया हूँ, यह जो मैं दाल वगैरह लेकर के आया हूँ, मैं इसे कैसे फेंक दूँ। इसमें मेरे बाप की, मेरे पिता की जो है जीतोड़ मेहनत लगी हुई है। जीतोड़ मेहनत के बाद जो है उनके जो जो उन्होंने पसीना बहाया है, उसके बदौलत यह जो है भोजन मुझे नसीब हुआ। तो मैं इसे फेंक करके इसका अपमान कैसे कर दूँ। दूसरी बात वह बोलता है कि पिता तो कमा के लाते हैं, लेकिन इस भोजन को बनाने में एक माँ जो तपस्या करती है, जो अपना प्यार ढालती है, जो अपना परिश्रम डालती है, उसे मैं इसे फेंक करके कैसे अपमानित कर दूं। इसलिए मैं इस भोजन को नहीं फेंक पाता हूँ। तीसरी बात उस बालक ने जो कही वह काफ़ी और भी दिलचस्प दोस्तों कि यह भोजन जिससे बनता है, उस अनाज को उगाने के लिए हमारे देश के करोड़ों करोड़ों किसान जो है भूखे प्यासे रह करके, तेज धूप में धूप को सह करके, सर्दी गर्मी बरसात को सह करके जो है इस जो है अनाज को उगाते हैं, जिससे यह भोजन तैयार होता है। तो इस भोजन को जो है फेंक करके मैं कैसे अपमानित कर दूं, कैसे अपमानित कर दूं। इसी देश के अंदर न जाने कितने ऐसे लोग हैं। जी हाँ साथियों, अब हमें सोचना पड़ेगा, इसी देश के अंदर न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको जो है दो वक्त का भोजन नसीब नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो है खाना खाओ मन भर। जी हाँ, मन भर करके खाना खाओ, लेकिन एक भी कण जो है बाहर नहीं जाए, एक भी कण बर्बाद नहीं हो। यह मानसिकता हमें पालनी पड़ेगी। ये नहीं कि कहीं शादी ब्याह वगैरह में गए तो जितना मिल रहा है थाली में डालें, नहीं, खाइए, खाने के लिए ही बना है, लेकिन उतना ही लें जितना आप खा सकें। जी हाँ दोस्तों, तो जितना उतना ही ले थाली में कि एक भी जो है अन्न आप बर्बाद ना करें। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आने वाली नई जनरेशन कम से कम बच्चों के बीच में जाए। और कभी जब भी हम भी ऐसे जो है किसी 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 जो है शादी विवाह वगैरह के जो है समारोह में ऐसे अवसर पे उपस्थित हों, तो कम से कम इस बात को ज़रूर याद रखें कि इस भोजन पे हम सब का अधिकार है। उतना ही खाना है, उतना ही लेना है जितना हम जो है हमारा मन
हो सके जितना हम खा पाएँ। तो अन्न को बर्बाद नहीं करें, यह भी हमारी जो है संपत्ति है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक बार फिर से कहता हूँ, यदि आप हमारे नए हैं तो जो है हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।